दुर्गा सप्तशती सचित्रा। ओम दुर्गे नमः। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं की सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्ग सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरे कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। जय मातेश्वरी। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरो शतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसका प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी, भवमोचनी, संसार बंध से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आधा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटानद करने वाली, ये दुर्गा जी का 100 नामों में से इनका नाम है। ये सब महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मन, मनन शक्ति, बुद्धि, बौद्ध शक्ति, अहंकारा, आहता का आश्रय, चित्रूपा, चिता, चिति मीन्स चेतना, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्स्वरूप, सत्यानंद स्वरूपणी, अनंता, जिनके स्वरूप कहीं अंत नहीं, भवानी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग, भव्या, कल्याण रूप, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदागति,
सांभवी शिवप्रिया, देव माता चिंता रत्न प्रिया, सर्व विद्या दक्ष कन्या, 10 यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंगों वाली, पटालवती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटाम्बर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलमंजरी रंजिनी मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मत्तांग मुनि पूज्यता, ब्रह्माई, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वारवाही, लक्ष्मी, पुरासाकृति, विमला, उत्तरकर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला बहुला प्रेमा, सर्वावाहना, निशुंभ शुंभहननी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटो भहंतरी, चंडमुंड विनाशिनी, सर्वसूरा विनाशा, सर्वदान घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक सहस्त्र हस्ता, अनेक अस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोंदरी, शिवदूती, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सवित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मावादिनी, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन्य, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचना, लक्षा, कुकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विविध पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है, जय हो माँ जगदम्बे, जय माँ तेश्वरी, जय माँ दुर्गे।